हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने हमारे वीडियो के थंबनेल से समझ ही लिया होगा कि हमारा वीडियो जो है वो आज भी एक मॉक टेस्ट पे है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 दिन पहले एक मॉक टेस्ट पे वीडियो बनाया था पार्ट 4 पे। इससे पहले 3 वीडियोस और मैं बनाई हुई हूँ अपने चैनल पे, उसे भी आप देख सकते हैं। वो डायरेक्ट मेधावी स्कॉलरशिप टेस्ट का मॉक टेस्ट का ही वीडियो है। पर आज जो मैं क्वेश्चन इंक्लूड करने वाली हूँ अपने मॉक टेस्ट पे, वो इंडिया में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उन्हीं किसी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित होगी। तो मैं क्वेश्चंस मेनली जीके के इंक्लूड करने वाली हूँ उसमें, और करेंट अफेयर के। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने जीके और करेंट अफेयर को ज़्यादा इंक्लूड किया था, और कुछ रीजनिंग्स और मैथ्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे ही, साथ में डिटेल में भी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अलकनंदा एंड पिंडाकी रिवर्स कॉन्फ्लुएंस एट प्लेस, यानी किस प्लेस पे अलकनंदा और पिंडाकी नदियाँ मिलती हैं। ये आप ऑप्शन पहले देख लें कौन कौन से प्लेसेस हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ये कौन से प्लेसेस है जहाँ पे अलकनंदा और पिंडाकी रिवर्स मिलती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जानते हैं कि ये प्रयाग क्या होता है। ये जो वर्ड है प्रयाग, तो प्रयाग मीन्स होता है क्या, ऐसा जगह जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, तो वैसे जगह को हम बोलते हैं प्रयाग। और ये टोटल 5 प्रयाग्स हैं, जिसे पंच प्रयाग भी हम बोलते हैं, पंच प्रयाग। और ये हमारे इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में है, यूटीटी में है, उत्तराखंड में। और ये पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? तो ये है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी और धौली गंगा नाम की नदियाँ मिलती हैं। और नंद प्रयाग में भी अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं। और विष्णु प्रयाग में मैंने क्या बताया था, अलकनंदा और धौली गंगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि अलकनंदा और पिंडाकी, तो पिंडाकी ही ये पिंडर नदी है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो मैंने पंच प्रयाग बताया था, 5 प्रयाग, तो एक और कौन सा बच गया? एक बच गया सबसे फेमस, आपको पता ही है, देव प्रयाग बच गया हमारा। और देव प्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो ये अलकनंदा और फेमस नदी भागीरथी नदी मिलती है। तो ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, कौन कौन से प्रयाग मैंने बताया। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, और नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, और देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ नोन फॉर। भीमबेटका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये किस लिए जाना जाता है? तो भीमबेटका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये है कहाँ? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें कि टोटल 7 हिल्स आते हैं और 750 रॉक शेल्टर्स मीन्स आप समझ रहे होंगे, मतलब पत्थर के बनाए हुए घर आप कह सकते हैं। तो इन घरों में रहता कौन है? तो रहता तो कोई नहीं, रहते थे 1000 ईयर्स पहले लगभग लोग यहाँ रहते थे, जो अर्ली मैन आप कह सकते हैं। और ये लगभग 10,000
किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये है क्या, अशोका पिलर? नहीं। प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स? यस, यही हमारा आंसर है। तो भीमबेटका क्या है, ये प्री हिस्टोरिक टाइम का है, यानी कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज का ये रॉक शेल्टर्स हैं भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। वर्ल्ड वाटर डे हम हर साल कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 22 मार्च को। और इस साल की थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर, यानी वाटर को वैल्यू देना। ये हमारे 2021 की थीम थी और ये स्टार्ट किया गया था मनाना 1992 से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इरावड्डी डॉल्फिन इज अ स्पेशल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स? इरावड्डी डॉल्फिन ये एक खासियत है इनमें से किस लेक की? चिल्का लेक, पुलिकट लेक, वेम्बनाड लेक, जूनागढ़ लेक। तो इरावड्डी डॉल्फिन जो है ये एक ओशियानिक डॉल्फिन है, यानी समुद्र में पाया जाने वाला डॉल्फिन जो कि खारे पानी में रहता है। तो आप इससे भी ये जो वर्ड है खारा पानी, इससे भी आप आंसर बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा लेक है जो खारे पानी का झील है, तो वही आपका आंसर होगा। तो ये है चिल्का झील, जो कि हमारे इंडिया के किस स्टेट में है? उड़ीसा में। और ये जो इरावड्डी डॉल्फिन है ये और कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये म्यांमार का एक रिवर है अयरवाड़ी, वहाँ भी पाया जाता है। बांग्लादेश के सुंदरबन वाले एरिया में, और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि फिलीपींस, लाओस, यहाँ पे भी ये डॉल्फिन पाए जाते हैं। और ये चिल्का लेक का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है इरावड्डी डॉल्फिन, जो अपनी डांस वगैरह दिखाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपका स्टैटिक जीके से भी। इसमें क्वेश्चन क्या है कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, इनमें से कौन से ऐसे सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं जिन्होंने 10 मार्च 2021 को अपना 52nd रेजिंग डे मनाया है? तो ये कौन सा है? तो ये है हमारा CISF ने मनाया था अपना रेजिंग डे, 52वां रेजिंग डे। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है और ये 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। और CISF का काम क्या है? तो इसका वर्क है कि ये दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही तरह के इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर रिफर्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर गवर्नमेंट? यानी इन चार जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनमें से कौन सा है जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है? तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन देने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट के लिए होता है। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंटी डेफिकेशन लॉ, ये सब होते हैं जनता के लिए। सिर्फ ये जो होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये होती है गवर्नमेंट के लिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से 51 के बीच है, इसका मेंशन किया हुआ है। और पार्ट कौन सा है? तो पार्ट 4 में मेंशन किया गया है इसका। और इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल फिजिशियन? ये तो क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके का है कि हमारी इंडिया की फर्स्ट फीमेल फिजिशियन कौन थी? तो ये है आनंदी गोपाल जोशी। इनके ऊपर एक मराठी फिल्म भी बनी थी 2019 में, जिस मूवी की नाम थी आनंदी गोपाल। और पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट फीमेल फिजिशियन कौन थी? तो उनका नाम है एलिजाबेथ ब्लैकवेल। ये भी आप कॉपी में नोट कर लें कि फर्स्ट तो हो गई हमारे इंडियन फीमेल फिजिशियन, फर्स्ट कौन हो गई? आनंदी गोपाल जोशी।
और वर्ल्ड में अगर पूछा जाए फर्स्ट फीमेल फिजिशियन तो वो है एलिजाबेथ ब्लैकवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। हमारे इंसानी मस्तिष्क की सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप्ड पार्ट कौन सी है? सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेड्यूला, थैलेमस। तो ये है हमारा कौन सा? सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है? ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का, जिसमें कि हमारा जो माइंड होता है वो ये जो सेरेब्रम होता है ये दो हिस्सों में बटा होता है, एक लेफ्ट सेरेब्रल और राइट सेरेब्रल। और इसमें 4 लोब्स भी होते हैं, फ्रंटल लोब्स, टेम्पोरल फ्रंटल लोब्स, टेम्पोरल लोब्स और पैरेटियल लोब्स, पेरेंटियल, और एक ऑक्सीपिटल लोब्स। 4 तरह के लोब्स होते हैं और 2 सेरेब्रल होते हैं, लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकेमिया इज़ अ कैंसर ऑफ। ल्यूकेमिया जो है वो कैंसर है किस चीज़ की? लंग्स की, स्किन की, यूट्रस की या ब्लड की? तो ये एक तरह की कैंसर है ल्यूकेमिया जो है ब्लड की, ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं हम। इसमें क्या होता है कि बॉडी में WBC जो होता है हमारा बॉडी का वाइट ब्लड सेल्स, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है अनकंट्रोल्ड वे में। बृहदेश्वर टेम्पल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्टाइल। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो किस स्टाइल में बनाया गया टेम्पल है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बृहदेश्वर टेम्पल है कहाँ। तो ये हमारे तमिलनाडु स्टेट में तंजौर नामक जगह पे है, जिसे बनाया गया था 1011 AD में। किनके द्वारा? राजा राज चोल फर्स्ट के द्वारा, राजा राज फर्स्ट के द्वारा। और ये साउथ इंडिया में लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया की जितनी भी मंदिरें हैं, जितने भी टेम्पल्स हैं या जो भी बिल्डिंग्स हैं वो अधिकतर द्रविडिक स्टाइल में बनाई गई है, और नॉर्थ इंडिया में जो भी मंदिर हैं वो नागर स्टाइल में बनाई हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा द्रविडिक स्टाइल। नाउ our next question is, वंदे मातरम फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय वाज एन डैश डेली। वंदे मातरम नाम की लाला लाजपत द्वारा स्थापित की गई एक पत्रिका है जो किस भाषा में है ये पूछी जा रही है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू या इंग्लिश। सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा कि लाला लाजपत राय के द्वारा कि ये कहाँ के थे, ये कौन थे। तो एक हमारे फ्रीडम फाइटर में से ही एक थे और इन्हें पंजाब केसरी नाम से जाना जाता था, और ये रहने वाले कहाँ के थे? लाहौर के। और चूँकि लाहौर अभी पाकिस्तान में है तो इससे भी थोड़ा सा आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस टाइम में भी वहाँ पे क्या बोली जाती होगी। तो ये एक उर्दू पत्रिका है, आप इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं। महाराष्ट्र वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। महाराष्ट्र की स्थापना किस साल की गई थी? महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी 1960 में, 1 मई 1960 में। बहुत ज़्यादा मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुई थी, तब जाके 1 मई 1960 को बंटवारा हुआ था। बॉम्बे जो है, जो आज का जो गुजरात है और महाराष्ट्र, इन दोनों को मिला के कहा जाता था बॉम्बे। मतलब कितनी बड़ी थी बॉम्बे जो हम कहते हैं पहले ज़माने का, वो कितनी बड़ी थी। और इसी को 2 टुकड़े में किया गया, एक बन गया गुजरात और एक हो गया महाराष्ट्र 1 मई 1960 को। और हमारा 2 न्यू स्टेट्स बन के निकला। तो ये जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है ये 2nd नंबर पे सबसे पॉपुलस स्टेट है यूपी के बाद, और 3rd नंबर पे सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के हिसाब से। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज रिच इन। हमारा जो इंडिया है, इंडिया का साउथ वेस्टर्न पार्ट, यानी इस ये वाला हिस्सा, बिल्कुल वो साउथ का वेस्ट वाला हिस्सा, जिसमें कि 4-5 राज्य आते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, गोवा। तो ये वाला जो इलाका है वो किस
मिनरल्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। फेरस मिनरल्स, फेरस मीन्स जिसमें आयरन ज़्यादा होते हैं, या नॉन मेटालिक मिनरल्स, या इनऑर्गेनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो साउथ वेस्टर्न वाला इलाका है इंडिया का, ये तो मैंने बता दिया स्टेट, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला, ये सब स्टेट है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स मीन्स ऐसे मिनरल्स जहाँ जिसमें आयरन ज़्यादा पाई जाती है। और ये बेल्ट में कोयले की कोई ये कोयला नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो है नैवेली लिग्नाइट। बस सिर्फ यहाँ पे कोयले पाई जाती है, बाकी सब में आयरन। नेक्स्ट हमारा विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोट्स एज इट डज नॉट गेट कोरोड बाय सी वाटर। इनमें से कौन सा मेटल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बोट्स बनाने में, क्योंकि ये सी वाटर से, खारे पानी से कोरोड नहीं होती है, मतलब डैमेज नहीं होती है, जंग नहीं लगता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये है क्या, हमारा टाइटेनियम। ये हमारा मिनरल है। क्यों? क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है कोरोजन को रोकने की, और ये ज़्यादा टेम्परेचर को भी सहने की इसमें कैपेसिटी होती है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ बोट्स में ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट्स में भी की जाती है, नेवल शिप्स जो होते हैं वहाँ की जाती है, स्पेस क्राफ्ट में भी की जाती है, और मिसाइल्स वगैरह बनाने में भी की जाती है। और ये एक चमकता हुआ लस्ट्रस मेटल है जिसका कलर होता है सिल्वर, और इसकी एटॉमिक नंबर होती है 22, और इसकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी, और हाई स्ट्रेंथ होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपका रीजनिंग का है लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं। मैसन, प्लम्ब लाइन, स्कल्पचर, स्कैल्पेल, वुड कटर, स्पैनर, बैरियर, सील्ड, फार्मर, प्लग। इसमें कह रहा है जिस तरह से मैसन यानी मिस्त्री प्लम्ब लाइन से रिलेटेड है, वैसे ही इनमें से कौन किससे रिलेटेड है। तो हमारा फार्मर जो है, किसान, उनकी वो हल से खेत जोतते हैं, तो ये उनका हो गया इंस्ट्रूमेंट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तो ये किया जा रहा है, पहले है क्या ये योजना वो देख लेते हैं। तो इस योजना के अंदर 60 या 60 प्लस वाले एज के जो लोग हैं उन्हें 8 से 9% पर एनम मंथली 10 साल के लिए उन्हें कुछ पैसे दिए जाने की वादा किया गया है इस योजना में। और ये मिनिस्ट्री आती है, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर थ्रू LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के अंडर आती है। हमारा ये तो नहीं हो सकता था फूड कॉरपोरेशन, ये तो फूड से रिलेटेड है, नाबार्ड भी खेती बाड़ी से रिलेटेड है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट जाते। ये दोनों में से ही आपको चूज़ करना था कि क्या आंसर हो सकता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का ही है। इसमें बताना है कि ऑड पेयर कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है। ब्लैक स्मिथ, एनविल, एनविल समझते हैं ना, जो इस तरह से शेप की एक होती है ना लोहार के पास, जिसके ऊपर बर्तन को अपना वो पीटते हैं, तो उन्हें उसे ही एनविल बोलते हैं। तो ब्लैक स्मिथ एनविल यूज़ करते हैं, कारपेंटर सॉ, बार्बर सीजर, तो ये तीनों तो सही है। गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मीन्स होता है गहना। तो गोल्ड स्मिथ जो होते हैं सुनार, वे गहना यूज़ नहीं करते हैं बल्कि वे मेटल्स का यूज़ करते हैं, सिल्वर और गोल्ड का, और उससे वे गहने बनाते हैं। तो ये हमारा ऑड आंसर हो गया। इसने डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बता दिया है और बाकी सब में इंस्ट्रूमेंट की बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10,000 रन बनाने वाली वुमेन, इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 10,000 रन बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो है इंडियन फीमेल मिथाली राज। और इन्होंने 6,000 रन भी बनाया हुआ है वुमेन ODI में।
ये पहली हैं प्लेयर जिन्होंने 6000 रन बनाया है वुमेन ओडीआई में। विच प्रिंसिपल डज हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क ऑन? हाइड्रोलिक लिफ्ट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये प्रेशर से रिलेटेड है और ये पैस्कल्स लॉ पे काम करता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल स्टेशंस के द्वारा या गैरेजेस के द्वारा, वहाँ पे गाड़ियों को उठाने की काम की जाती है हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से। नेक्स्ट हमारा मास एनर्जी रिलेशन इज़ द आउटकम ऑफ। मास एनर्जी रिलेशन जो है ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? E=mc²। ई मीन्स एनर्जी, जो भी किसी भी चीज़ की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? तो उसके मास इनटू स्पीड ऑफ द लाइट के स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये सिर्फ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये आउटकम है, मास एनर्जी रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेटवारी सिस्टम किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे इंडिया में? तो ये किया गया है थॉमस मुनरो के द्वारा। 2 लोग थे हालांकि, एक और थे अलेक्जेंडर रीड करके, लेकिन ये ऑप्शन में चूँकि हमारा थॉमस मुनरो दिया हुआ है तो यही हमारा आंसर होगा। और ये 18th सेंचुरी के लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता था कि डायरेक्ट कलेक्शन करने के लिए किसानों के पास डायरेक्ट गवर्नमेंट एजेंट्स आते थे, और वो जो कल्टीवेटर्स जो भी होते थे, किसान जो कुछ भी खेती पे उगाते थे, उन्हें ही रेट कहा जाता था, रैयत कह सकते हैं आप, रैयत कहा जाता था, रेटवारी सिस्टम। विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021? तो किस कंट्री ने टॉप किया है? तो ये है हमारा इंडिया। इंडिया ने टोटल 30 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 15 है गोल्ड, 9 है सिल्वर और 6 है ब्रॉन्ज। और सेकेंड प्लेस आया है किसका? US का। इसने जीते हैं टोटल 8 मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंडर द amended ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन मार्च 2021? इनमें से कौन लास्ट कंट्री है जो मार्च 2021 में ISA से यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़े हैं? तो ये कंट्री है इटली। और ये जो ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसे 2015 में शुरू किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा 2015 में। और इसका हेड क्वार्टर का है तो ये भी हमारे इंडिया में ही है, हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम नामक जगह पे इसका हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, नाइफ कट रबर। अगर हम नाइफ यानी कि चाकू से कट करते हैं तो रबर से हम क्या करते हैं? तो रबर से तो सिंपल है, हम इरेज करते हैं यानी कि मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ युगांडा इन मार्च 2020? युगांडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी, S जयशंकर, राजेश चापलोट, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये अवार्ड दिया गया है राजेश चैपलोट को। ये राजेश चैपलोट युगांडा में ही क्या थे? बिजनेसमैन थे इंडिया से। ये हमारे इंडिया के लिए NRI बिजनेसमैन थे। और इन्हें 2019 में भी दिया गया है एक अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। किनके द्वारा? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। और इन्हें गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है प्रेसिडेंट, युगांडा के प्रेसिडेंट युवेरी मुसेवेनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पेस मेकर एप्लीकेशन? हमारे दिल में जो पेस मेकर लगाई जाती है, जब धड़कन वगैरह नहीं काम करने लगता है इंसान का, तो पेस मेकर एक लगाया जाता है।
तो वो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें? तो ये है हमारा प्लूटोनियम 238। Our next question is, which of the following conferred role model award at 11th CII National HR Excellence Award 2021? तो ये जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है? इसरो, डीआरडीओ, एनटीपीसी या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो ये अवार्ड दिया गया है एनटीपीसी को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे। ये एक पीएसयू है, पब्लिक सर्विस यूनिट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। और ये एकमात्र ऐसा पीएसयू है हमारे इंडिया का जिसे ये जो अवार्ड है, रोल मॉडल अवार्ड, ये दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे इंडिया के सेकेंड शेड्यूल में क्या मेंशन नहीं किया गया है? तो क्या मेंशन किया गया है ये पहले हम जान लेते हैं। तो सेकेंड शेड्यूल में जो मेंशन किया गया है वो हमारे जो भी प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्पीकर है लोकसभा के या राज्यसभा के, या फिर जो जजेस हैं हमारे कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के, उन सब के सैलरीज़ के बारे में डिस्कशन की गई है इस सेकेंड शेड्यूल में। तो इनमें से किसका मेंशन नहीं किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो गवर्नर ऑफ स्टेट्स का किया गया है, जी बिल्कुल। जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, हाँ। कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल, इनका भी सैलरी का किया गया है डिस्कशन। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर का सैलरी का कोई डिस्कशन नहीं किया गया है सेकेंड शेड्यूल में। तो प्राइम मिनिस्टर का सैलरी का किनके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो ये डिसाइड किया जाता है हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, यानी हमारे संसद के द्वारा डिसाइड की जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी। और बाकी सब की सैलरी का मेंशन किया गया है सेकेंड शेड्यूल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सॉरी, ये क्वेश्चन तो हो गया। द फर्स्ट फॉर्मल टेक्स्ट फॉर डांस फॉर्म्स नाट्य शास्त्र वाज रिटन बाय? डांस फॉर्म का जो पहला किताब है या पहला लिखित वर्णन नाट्य शास्त्र में है, और ये नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कपिल मुनि, भरत मुनि, जैमिनी मुनि या मनु? तो मनु के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मनु तो हमारा जो पहला कानून वाला किताब है उनके रचयिता है। जैमिनी मुनि नहीं, कपिल मुनि भी नहीं, तो बचे सिर्फ भरत मुनि। ये है हमारे नाट्य शास्त्र के जो डांस फॉर्म है, जितने भी उनको रिटन फॉर्म में किताब में फर्स्ट जो लिखने वाले हैं वो है भरत मुनि। और ये लिखी गई थी कब? 200 BC से 200 AD के बीच, यानी टोटल 400 ईयर्स के स्पैन में लिखा गया था। ये बिल्कुल भी एक आदमी के द्वारा नहीं लिखा गया होगा, बहुत सारे लोग लिखते लिखते लास्ट में भरत मुनि जो भी होंगे इन्होंने एक बुक का फॉर्म दे दिया होगा। और ये जो नाट्य शास्त्र होता है इसमें जो भी डांस फॉर्म्स होते हैं, डांस में हम जो भी अपना क्या पोस्चर, बॉडी पोस्चर्स, इमोशंस दिखाते हैं, उन सब का ही जिक्र है। और दो तरह के डांस होते हैं मेनली, लास्य एक, और एक होता है तांडव। लास्य में मतलब ये फीमेल डांस के लिए होता है, फीमेल के इमोशंस, फीमेल की फीचर्स, सिंबल्स, ये सब को दिखाने के लिए। और तांडव में मेल्स के स्ट्रक्चर्स, पोस्चर्स, उनके इमोशंस को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कैर्नोटाइट ये कौन से मिनरल का ओर है? तो कैर्नोटाइट जो है वो ओर है यूरेनियम का। यूरेनियम से हमें क्या मिलता है? तो ये एक तरह का न्यूक्लियर फ्यूल है, यानी एक न्यूक्लियर ईंधन है ये। और इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कहाँ पे? न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस जैसे कि हमारे इंडिया में है ना, 10, 11, 12 स्टेशंस हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, जैसे कि तारापुर हो गया, और फिर तमिलनाडु में है,
फिर काकरापारा गुजरात में है, ये सब। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट मैं वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो और हमारे वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली हो और ऐसा ही जानकारी आप और भी चाहते हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह से आप धीरे धीरे अपडेट भी होते जाएंगे जो भी हम अपना वीडियो बनाएंगे। और ये जो वीडियो है ये वो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये तो जीके है के लिए, जीके है, कॉमन है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो चाहे आप मेधावी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपका ये हर एग्ज़ाम में काम आएगा इस तरह क्वेश्चंस। और इस तरह के आप क्वेश्चंस को पढ़ के देख भी सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के पैटर्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या है। और करेंट अफेयर भी देख सकते हैं कि किस तरह से किन किन डेट से ये चुन के लिया गया है। ये जो मैंने क्वेश्चंस उठाया है ये रिसेंटली ही इसकी एग्ज़ाम हुई है, और इसे आप देख सकते हैं 5-6 मंथ पहले मार्च से करेंट अफेयर इसमें उठा लिया गया है। तो फ्रेंड्स आप प्रिपरेशन करते रहें, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से पढ़ते रहें, और हमारे वीडियोस को प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, और वहाँ से भी आप हमारे वीडियो को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।